यूरोप के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्पेशल एंटीबॉडी खोजने का दावा किया है जो कि कोरोना को शरीर में फैलने से रोक सकती है और इस खास एंटीबॉडी से कोरोना के मरीजों का तुरंत इलाज संभव है। कोरोना की कमर तोड़ने की तैयारी। स्पेशल एंटीबॉडी से कोरोना होगा कमजोर। एंटीबॉडी तोड़ेगी कोरोना की कंटीली परत। कोरोना को हराने के लिए वैज्ञानिकों ने एक और दावा किया है। यूरोप के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्पेशल एंटीबॉडी खोजने का दावा किया है जो कोरोना के संक्रमण को शरीर में फैलने से रोकेगी। इससे कोरोना मरीजों का तुरंत इलाज हो सकेगा। एंटीबॉडीज यानी कि सोल्जर्स ऑफ द सेल हमारी बॉडी में प्रतिरोधात्मक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम जो करती हैं वो ये एंटीबॉडीज करती हैं, जिससे हमारे शरीर को इन्फेक्शन से, वायरस से लड़ने की ताकत मिलती है। नीदरलैंड की यूट्रेच यूनिवर्सिटी ने इस एंटीबॉडी का नाम 47D11 रखा है। ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस से चिपकती है, कोरोना की कंटीली परत को तोड़ती है। कंटीली परत टूटते ही कोरोना कमजोर होने लगता है। इससे कोरोना का संक्रमण शरीर में तेजी से नहीं फैल पाता। सभी पर अभी रिसर्च बहुत तेज गति से चल रही है। वॉर फुट लेवल पे जिस तरह से युद्ध होता है उस लेवल पे चल रही है और थोड़े समय में हमें पता चल पाएगा कि ये जो एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट हुआ है और ये जो लेटेस्ट रिसर्च है ये कितनी इफेक्टिव है बहुत से लोगों की जान बचाने के लिए। यूरोप के वैज्ञानिकों ने चूहों में पाई जाने वाली 51 सेल लाइन्स कोशिकाओं में इस एंटीबॉडी को खोजा, जिसके बाद इसे मनुष्य के लिए जेनेटिकली इंजीनियर किया। इसके बाद एंटीबॉडी का टेस्ट सार्स कोरोना वायरस पर किया गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोविड-19 भी कोरोना वायरस परिवार का वायरस है। ऐसे में नई एंटीबॉडी कोरोना को कमजोर कर खत्म करने में कामयाब रहेगी। अगर नई एंटीबॉडी कोरोना का संक्रमण रोकने में कामयाब रहती है तो भी मरीजों को बहुत फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इंसानी शरीर में अगर वायरस के फैलाव में ज्यादा वक्त लगेगा तो कोरोना शरीर में कमजोर पड़ने लगेगा। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में चूहे को कोरोना वायरस से संक्रमित कराया। वायरस के चूहे में दाखिल होते ही 51 तरह की एंटीबॉडी निकलनी शुरू हो गयी। इसी से निकली 47D11 एंटीबॉडी जो कोरोना वायरस के बाहरी और कंटीले हिस्से को नष्ट कर रही थी। मतलब ये एंटीबॉडी कोरोना के दांत तोड़ देगी, जिससे उसके हमले की क्षमता कम हो जाएगी। एंटीबॉडीज यानी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने के जो सोल्जर सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज, उन पे इन्होंने स्टडी करी है और ऐसा पाया है कि ये बहुत ही यूजफुल हैं, बहुत ही कारगर हैं और अगर इनका सही इस्तेमाल सही पेशेंट्स पे किया जाए, क्रिटिकल पेशेंट्स पे किया जाए तो उनकी जान भी बचाई जा सकती है। लेकिन अभी तक 47D11 नाम की एंटीबॉडी का क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। मतलब नीदरलैंड की यूट्रेच यूनिवर्सिटी के दावों का प्रयोगशाला के बाद जमीन पर टेस्ट होना बाकी है। कोरोना के शिकारों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग या अधिक उम्र वाले लोग हैं। दुनिया भर में कोरोना से जूझ रहे 80% मरीजों की उम्र 65 साल से ज्यादा है। मौत का आंकड़ा भी बुजुर्गों का कई गुना ज्यादा है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ऐसे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम सुधारने के लिए एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक नौजवानों में प्रतिरोधक कोशिकाएं सांस की नली में कोरोना वायरस के दाखिल होते ही पहचान लेती हैं और उससे युद्ध शुरू कर देती हैं। लेकिन बुजुर्गों के मामले में ऐसा नहीं होता है। बुजुर्गों की कमजोर रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं एक तो शुरुआती दौर में ही कोरोना की पहचान नहीं कर पाती हैं। जब तक पहचान करती हैं, तब तक कोरोना तेजी से शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है। ऐसे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की सलाह है कि बुजुर्गों को एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स देकर कोरोना का इलाज किया जा सकता है। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।